श्राद्ध के बारे में अथवा पितृपक्ष के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। देखिए, ये आषाढ़ पूर्णिमा के बाद जो पांचवा पक्ष है, यानी सावन के 2 पक्ष हो गए और भाद्रपद के 2, उसके बाद आश्विन का जो पहला पक्ष आया, ये पांचवा पक्ष है। तो इसको पितृपक्ष और महालय शब्दों से व्यवहृत किया गया है शास्त्र में। तो महालय में या पितृपक्ष में हमको श्राद्ध करना चाहिए, अथवा समर्थ नहीं है, हम प्रतिदिन नहीं कर सकते तो जल देना चाहिए। ये विधान है, माने पितरों की तृप्ति का प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि पितर नहीं हैं, तो देखिए पितर हैं कि नहीं हैं, इसमें तो शास्त्रीय प्रमाण है। और कभी कभी ये प्रत्यक्षतः देखने को भी मिलता है, तो लेकिन वो बहुत कम होता है कि जैसे किसी ने श्राद्ध नहीं किया या कम दिन पर ही कर दिया तो उसके यहाँ उपद्रव होने लगते हैं। तो इसलिए इसको तो न मान के श्राद्ध की दृष्टि से इस पक्ष में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और हमें हमेशा श्राद्ध करने का विचार करना चाहिए। अब ये कहें कि ये श्राद्ध किस लिए है, तो श्राद्ध अपने लिए है और पितरों की तृप्ति के लिए है, दोनों है। तो ये कहेंगे आप कि मरने पर पितर कहाँ गए, कौन कहाँ जन्म लिया, तो ये श्राद्ध वहाँ कैसे मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे देवता लोग रहते हैं स्वर्ग में, वैसे पितृलोक में पितर लोग रहते हैं, वो दिव्य पितर कहलाते हैं और वो लोग श्राद्ध से तृप्त होते हैं। हम जो करते हैं श्राद्ध, उससे दिव्य पितर तृप्त होते हैं और वो हमारे पितरों को जो जहाँ है उसको उसकी प्राप्तव्य सामग्री के रूप में, भोज्य सामग्री या अन्य सुख सामग्री के रूप में उन श्राद्ध की चीज़ों को पहुँचाते हैं। अब ये श्रद्धा से किया जाने वाला कर्म है, माने श्रद्धा से जो हम करते हैं वो प्राप्त होता है पितरों को। और इसीलिए श्रद्धा से संबंधी कर्म, श्रद्धा से जो हम देते हैं वही श्राद्ध कहलाता है। इसीलिए दिया है कि प्रेत और पितरों को उद्देश्य करके जो हम भोज्य पदार्थ देते हैं, श्रद्धा से देते हैं, उसी क्रिया को, उस दान की क्रिया को श्राद्ध कहते हैं। दोनों दिया है, प्रेतम पितृंश्च निर्दिश्य, प्रेत को और पितरों को। तो देखिए होता क्या है, शरीर छूटने के बाद प्रेतत्व की प्राप्ति होती है, तो उस प्रेत को भी पिंड दिए जाते हैं 10 दिन तक, और फिर जब पितृपंक्ति में उसका प्रवेश हो जाता है, द्वादशाह के दिन जब उसका पितृपंक्ति में पिता पितामह प्रपितामह के पिंडों के साथ मेलन कर दिया जाता है, तब वो फिर पितृपंक्ति में आ जाता है। तो इसके लिए एक वचन है कि आद्यम सौ विशुद्ध्यर्थम कृत्वान्यच्च त्रिषोडशम पितृपंक्ति प्रवेशार्थम शतार्धे न तो मेलयेत। माने आद्यम सौ विशुद्ध्यर्थम कृत्वान्यच्च त्रिषोडशम, आद्य श्राद्ध और 3 षोडशी, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी, इसको करने के बाद पितृपंक्ति में प्रवेश के लिए शतार्धे न तो मेलयेत, शतार्ध माने 50वें पिंड से मेलन होता है। तो ये तो श्राद्ध की प्रक्रिया को जानने वाले लोग जानते हैं। तो हमको श्रद्धा से जो देंगे वो तो प्राप्त होता। और इसमें शास्त्र प्रमाण है
और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि यदि हम नहीं करते तो उल्टा फल भी मिलता है। लिखा भी है कि जो लोग ये निश्चय करके और श्राद्ध नहीं करते कि पितर लोग नहीं हैं तो हम किसको दें, तो उसमें दिया है कि वो पितर लोग उससे रुष्ट होकर उसके रक्त का पान करते हैं। तो इसलिए हमको श्रद्धा से करना चाहिए। और श्राद्ध जो है ये परंपरा से प्राप्त है, ये नहीं है कि आज ही हो रहा है। भगवान राम ने भी चित्रकूट में वहाँ पिंड दिया था दशरथ जी को। हालांकि भरत जी क्रिया करके गए थे अयोध्या से, फिर भी जब जाके बताए हैं कि पिताजी आपके नहीं रहे, तब फिर भगवान राम जो हैं वो जाके श्राद्ध करते हैं। क्योंकि वहाँ आया है कि प्रियेण किल दत्तम ही पितृलोकेषु राघव अक्षयम भवति त्याहु भवांश्चैव पितुः प्रिय। यही वचन है भरत जी का। भरत जी कहते हैं कि ये हमने सुना है कि जो प्रिय व्यक्ति देता है उसकी वस्तु अक्षय हो करके और पितृलोक में प्राप्त होती है। तो आप पिताजी को प्रिय थे इसलिए आप पिंड दीजिए, हम तो किए हैं लेकिन आप भी दीजिए। तो अक्षय तृप्ति की कामना से फिर वो श्राद्ध भगवान राम ने भी किया है। तो ये श्राद्ध परंपरा से होता आया है, भीष्म ने भी किया है। तो अब ये है कि आज हम उसको स्वीकार न करें तो ये तो दोनों दृष्टि से अच्छा नहीं है। शास्त्र कहता है कि उससे हमारी उन्नति होती है तो हमको करना चाहिए। और परलोक में जो है हमको हमारे पितरों को सुख मिले इसके लिए भी करना चाहिए। इसीलिए तो अर्जुन ने कहा पतंत पितरो ही शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। गीता में भगवान कृष्ण से कहते हैं अर्जुन कि महाराज जो लोग कुल धर्म और उच्छिन्न कुल धर्माणाम नरके नियतम वास भवती त्यनुशुश्रुम। कहते हैं कि नियत वास होता है नरक में। क्यों? कि उनको श्राद्ध तर्पण आदि कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए तो दिया है कि पुत्र, इसीलिए पुत्र होता है क्योंकि वो पुत्र नाम के नरक से पितरों का उद्धार करता है। जल आदि दे करके विधिवत श्राद्ध करके और वो उद्धार करता है। तो उद्धार के बहुत से साधन हैं। मान लीजिए जैसे प्रहलाद के प्रसंग में ये आया है कि नृसिंह भगवान से प्रहलाद कहते हैं कि हमारे पिता जो हैं वो इनकी सद्गति हो जाए, वो प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कहते हैं त्रिसप्तभे पिता पूता, तुम्हारे पिता जो हैं वो 21 पीढ़ी के साथ पवित्र हो गए। तो त्रिसप्तभे माने 21 पीढ़ी के साथ। तो ये सब उद्धार के साधन तो हैं, लेकिन अब प्रहलाद जैसा भक्त तो खैर तार देगा 21 पीढ़ी को, लेकिन सब लोग नहीं कर पाएंगे। और श्राद्ध से जो पितरों का उद्धार है वो तो आसानी से होता है, विधि से हम अगर उसको कर दें। तो इसलिए हमको श्राद्ध करना चाहिए। और ये जो चीज़ें सुनने में आती हैं, जैसे उसमें दिया कि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी जो है उद्धार नहीं हुआ धुंधुकारी का, तो पूछा है गोकर्ण ने, तो भगवान सूर्य ने कहा कि भागवत सुनाओ। तो ये देखिए है क्या कि भागवत के महात्म्य का वो है। क्योंकि जहाँ भी शास्त्र में एक किसी चीज़ की प्रशंसा आती है या दूसरी चीज़ की निंदा आती है, तो निंदा जो है उसका निंदा में तात्पर्य न होके विधेय की स्तुति में तात्पर्य होता। तो वहाँ भागवत कथा जो है उसकी प्रशंसा में वो तात्पर्य है कि इसका इतना महत्व है कि गया श्राद्ध से भी जिसका उद्धार नहीं हो सका उसका उन्होंने
वो भागवत के श्रवण से उद्धार हो गया। तो हमको श्राद्ध के बारे में श्रद्धा के द्वारा ये निष्पन्न होता है, इसलिए ये हमेशा सोचना चाहिए कि हम श्रद्धा से इसको करें। और देखिए ये भी नहीं है कि हम केवल इस पितृपक्ष में ही करें, कोई बाधा हो गई यदि इसमें करें, क्योंकि ये मुख्य काल है। यदि नहीं कर पाए किसी कारण से, इस तरह की मजबूरी आई, तो हमको आगे भी वो कर सकते हैं, क्योंकि कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक के सूर्य जब तक रहेंगे, माने सूर्य एक राशि पर लगभग 1 महीने या 30 दिन रहते हैं, तो कन्या, तुला और वृश्चिक, वृश्चिक राशि पर जाएंगे तब तक हम कर सकते हैं। और ये दिया है कि पितर लोग उस समय प्रतीक्षा करते हैं कि हमको कोई इस हमारे कुल में कोई व्यक्ति जो है श्राद्ध दे करके हमें आप्यायित करे। तो इसलिए श्राद्ध का महत्व है और इस पक्ष का महत्व, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें हैं ना, समय के साथ जो है जो काम किया जाता है उसका महत्व होता है। प्रकृति में हर चीज़ का समय निर्धारित है, फूल अपने समय पर आएगा, फल अपने समय पर आएगा, सूर्य अपने समय पर उदित होंगे, तो हर चीज़ का समय निर्धारित है। तो ये श्राद्ध का भी समय निर्धारित है और श्राद्ध के विभिन्न प्रकार हैं, और श्राद्ध से तृप्त होकर के पितर लोग हमको सब कुछ देते हैं, ये इसका भी वर्णन है। इसमें जो है कई प्रकार के श्राद्ध हैं। तो देखिए ये दिया है श्राद्ध की महिमा में, ये दिया है श्राद्धात् परतरम नान्यत श्रेयस कर्म उदाहृतम। श्राद्ध से बढ़ के कोई भी श्रेयस्कर माने कल्याण करने वाली वस्तु नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं है, ये दिया है। ये सुमंतु का वचन है। और आदित्य पुराण में निंदा भी किया है कि जो लोग श्राद्ध नहीं करते वो उनके रक्त का पान पितर लोग करते हैं। न संति पितरश्चेति कृत्वा मनस जो नरः श्राद्धं न कुरुते तस्य तत्र तस्य रक्तम पिबन्ति ते। वो पितर लोग उसके जो हैं, क्योंकि देखिए उसमें वो होता है ना कि जीवन भर पिता आदि ने, पिता पितामह ने बड़ी आशा से हमको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जो भी किया, उसके बाद हम अगर उनके लिए कुछ नहीं करते, श्राद्ध शास्त्र जो कहता है, तो हम ये जो है कृतज्ञता हमारी होती है, इसलिए हमको इसको करना चाहिए। और श्राद्ध इसमें परंपरा और शास्त्र दोनों प्रमाण हैं, तो दोनों एकदम गलत है, ये नहीं सोचना चाहिए, करके देखना चाहिए। और लिखा तो यहाँ तक है कि राज्यम पशुधनानि च, राज्य और पशु धन आदि सब कुछ पितर लोग देते हैं, इसलिए हमको पितरों की तृप्ति का प्रयास करें। महालय शब्द देखिए, इसको महालय भी कहते हैं इस पितृपक्ष को। तो महालय का मतलब क्या है? महत जो लोग हैं, महत माने जो पूजनीय लोग हैं, पिता पितामह प्रपितामह, और इधर मातृपक्ष से मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह, माता मातामही वृद्ध प्रमातामही, और उधर जो है नानी परनानी और उनकी भी जो सास हैं, इस तरह से ये सब लोग जो हैं पूज्य हैं। तो महताम आसमंतात लयः संश्लेषः जत्र, क्योंकि लय शब्द जो है मानिए लिंग संश्लेषण धातु से और उसको बनाते हैं, तो लय बनेगा। तो ये जो पूज्य लोग हैं इनका संश्लेष महालय में रहता। क्यों रहता है? कि ये लोग आशा से आके गृहस्थ के द्वार पर आकर के प्रतीक्षा करते हैं कि हमको यहाँ से जल या अन्न
पिंड के रूप में भोजन आदि मिलेगा। और जब गृहस्थ नहीं करता, गृहस्थ मन जो अधिकारी है वो नहीं करता, तो वो लोग फिर उससे निराश हो जाते हैं और निराश हो करके वो जाते हैं। लेकिन उनका ये क्रम आना और जाना ये बराबर वृश्चिक की संक्रांति तक बना रहता, क्योंकि वहाँ तक इसका काल है। तो उस काल में अगर हम दे सके, माने मुख्य काल और गौड़ का, तो हमको उसका प्रयास करना चाहिए कि हम पितरों को निराश न होने दें। तो निराश का दोनों अर्थ है, एक तो जिनको की आशा टूट गई वो निराश हैं, और दूसरा ये है कि असन जो है वो जिनको नहीं मिला, हाँ, तो भोजन नहीं मिला तो वो भी निराश होके ही जाते हैं। इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि वो इतने उससे आए हुए हैं हमारे दरवाजे पर, तो अपने दरवाजे पर हम किसी का अनादर नहीं करते, तो अपने पितरों का अनादर किसी भी तरह से क्यों होने दें। हम उनको श्राद्ध से तृप्त करें और उनकी आशीर्वाद को प्राप्त करें और उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उससे उनको प्रसन्न करें। तो ये महालय शब्द को आप और जिन रूपों में करना चाहें, लेकिन क्योंकि वो तो महत और आलय दो से बनेगा, तो महत शब्द जो है वो पूज्यतावाची भी होगा और उसको बड़े को भी कहेंगे तो बड़ा जो है वही पूज्य होता। जिस तरह से भी, चाहे गुणों में बड़ा हो, चाहे अपना हमारे ऊपर जिनका ऋण है और जिनको शास्त्र आदि जिनको बड़ा कह रहे हैं, माने जिनमें पूज्यता है, ऐसे लोग जो हैं वो बड़े होते हैं, तो उन सबका सन्निधान होता। और ये महालय ऐसा है जिसमें केवल पितरों का ही नहीं, जो पितृरूप जो देवता हैं उनका भी सन्निधान होता है। पितरों को देवता भी कहा है, पितरो देवता। तो इसलिए और देवताओं का भी तर्पण हम करते ही हैं, देव ऋषि और पितृ तर्पण, ये तीनों होता है। तीनों को हम तृप्त करते हैं। तृप्त करते हैं माने तीनों को हम उनको जो अभीष्ट है, भोजन और जल आदि, वो सब हम देते हैं, दुग्ध धारा देते हैं उनकी तृप्ति के लिए ही। तो इस तरह से हम श्राद्ध में उनकी तृप्ति का हर तरह से प्रयास करते हैं। और जो उनको रुचिकर स्तोत्र आदि हैं उनका भी पाठ करते हैं। जो वो स्तोत्र जो पितर सुनना चाहते हैं, जिनको सुन करके उनको तृप्ति होती है, तो उन स्तोत्रों को भी हम उसमें पाठ करते हैं उनका, और उससे पितरों को तृप्ति होती है। तो इसलिए हमको श्राद्ध करना चाहिए। और इस पक्ष को हमेशा जो परंपरा से जो कुल में नियम चले आ रहे हैं, उन नियमों का पालन करते हुए श्राद्ध करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी श्राद्ध हो, क्योंकि 8 प्रकार के नहीं 12 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं। नित्य नैमित्तिक काम्य, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन, पार्वण और गोष्ठी श्राद्ध और कर्मांग श्राद्ध और दैविक श्राद्ध और यात्रा में किए जाने वाला श्राद्ध, और पुष्ट्यर्थ भी 12वां श्राद्ध दिया पुष्टि के लिए। माने श्राद्ध के द्वारा हमारा पोषण होता, पुष्टि, शरीर की पुष्टि के निमित्त भी कर सकते हैं। हम अत्यंत क्षीण हैं, अत्यंत दुर्बल हैं, तो उस शरीर की पुष्टि के लिए, पोषण के लिए भी हम श्राद्ध करते हैं। तो ये पुष्ट्यर्थ जो श्राद्ध है, इसको 12वें रूप में
गिनाया है और इनके लक्षण को भी बतलाया गया है। तो उनको हमको शास्त्र से जान लेना चाहिए और हम उसके द्वारा उनके जो फायदे हैं, उनके जो लाभ हैं, उनको देखते हुए हमें ज़रूर श्राद्ध करना चाहिए। और विस्तार से इसको जानना हो तो हमें फिर एक अलग से इस पर व्याख्यान की ज़रूरत होगी। बस अब यहीं हम पितरों को नमस्कार करते हुए विराम देंगे।